नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरओ 2024 की जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई हैं हमें हाल ही के दिनों में, उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ कट ऑफ का संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। जिनके भी नंबर इससे अधिक आएंगे, आंसर की अब किसी भी वक्त रिलीज़ की जा सकती है। विदिन आपके 48 घंटे के अंदर आपका जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जिनके भी नंबर इसके अबव जाएंगे वो अपनी तैयारी मेंस की 100% स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और 1 साल पहले से ही वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें निबंध आपको लिखने आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस 1-2 साल पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, जब पेपर का नोटिस आता है तभी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, पेपर लीक का जो मामला आ रहा है उसमें क्या जो है आपको देखने को मिलेगा, सिनेरियो क्या बनना है, इन सभी पर हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। सबसे पहले हम इस नोट की बात कर रहे हैं। प्रेस नोट जारी हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के जो पद का परीक्षा कंडक्ट करवाया गया है। 58 जनपदों के 2387 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 11/2/2024 को 2 सत्रों में पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 तथा अपराह्न 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित कराई गई। उक्त परीक्षा में 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। कुल उपस्थिति लगभग 64% तक रही है। उपरोक्त परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं सुचितापूर्वक संपन्न हुई। तो यहाँ पर सीधे सीधे आयोग का कहना है यहाँ पर कोई नकल नहीं हुआ है और ना ही इसकी पुष्टि आयोग करता है कि किसी भी केंद्र पर ऐसी घटना देखने को मिली है। फिर भी कुछ साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं और न्यूज़पेपर के कटिंग से क्या मामला देखने को मिल रहा है ये भी आपके साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुल उपस्थिति कितनी हुई है इसके रिगार्डिंग। कुल जो उपस्थिति है इसको अगर हम निकालते हैं तो यहाँ हमको मिलता है 6,88,642 के अप्रॉक्स जो है यहाँ पे कुल उपस्थिति देखने को मिली है। यानी कि अच्छे खासे स्तरीय अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, पूरे मन से बैठे हैं और यहाँ पर कई अन्य एग्जामों की तैयारी करने वाले भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी खासी एक यहाँ पर फाइट आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पोस्ट लगभग 400 है और 400 में इतनी संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं। मेंस में आप देखेंगे कि इसमें से लगभग 60% तक जो संख्या है अभ्यर्थियों की वो बाहर होते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो एक अच्छे खासे लेवल का बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की जो ऑथेंटिक पेपर के माध्यम से हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। ये दैनिक जागरण का आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइट। यहाँ देखिए, यूपी आरओ पेपर लीक, गाजीपुर में आरओ परीक्षार्थियों का हंगामा, पेपर लीक का आरोप। गाजीपुर का ये न्यूज़ है। आरओ परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र SM नेशनल इंटर कॉलेज मछटी पर OMR शीट देर से मिलने और खुला देख परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। वह परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आए और गेट पर हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए आयोग से परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। ये बहुत जेन्युइन चीज़ है और लगभग हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपी टेट से लेके आप किसी बड़े एग्ज़ाम आरओ का ले लीजिए, इसमें पेपर लीक होना जैसे आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग ऐसे परिप्रेक्ष्य देखे जाते हैं। ये सिनेरियो ज़रूर बनता है, किसी न किसी सेंटर पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में असिस्टेंट ऑपरेटर का, जो कि रेडियो संवर्ग के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है, उसमें भी 2 से 3 सेंटरों का नाम निकल कर आ रहा है जिसमें परीक्षार्थी दूसरे के जगह पेपर देने पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पेपर लीक होने की बात हो रही है, यानी कि उत्तर सीट पहले ही खोलकर चेक की चुकी है और यहाँ किसी अभ्यर्थी का OMR शीट भी वहाँ पे जो मौजूद अभ्यर्थी हैं या कहेंगे जो सेंधमार हैं वहाँ पहले ही उनका संपूर्ण तरीके से कवर कर दिए हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है और इस पे ज़रूर कार्यवाही आयोग को करना चाहिए। हालांकि आयोग सीधे सीधे साफ तौर पे मना कर दिया है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नकल नहीं हुआ है और परीक्षा अच्छे से संपन्न करा ली गई है 64% उपस्थिति के साथ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभ्यर्थी कितना ज़्यादा यहाँ पर हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। आरओ के दौरान परीक्षा केंद्र SM नेशनल इंटर कॉलेज मछटी पर OMR शीट देर से मिलने और खुला देख परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। वह परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आए और गेट पर हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए आयोग से परीक्षा निरस्त करने की मांग की। सूचना पर पहुंचे मोहम्मदाबाद SDM आशुतोष कुमार व CO अतर सिंह ने परीक्षार्थियों को समझा बुझाकर 15 मिनट विलंब से परीक्षा शुरू कराई।
एसडीएम ने बताया कि केंद्र व्यवस्थापक तथा परीक्षा व्यवस्था में शामिल लोगों में अनुभव की कमी होने के कारण ऐसा हुआ है। प्रश्न पत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के सामने खुले हैं। किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। जांच में केंद्र व्यवस्थापक की लापरवाही सामने आई। पर्यवेक्षक ने उक्त केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ आयोग को रिपोर्ट भेजा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मामला है, जो सिनेरियो है वो एकदम साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले ही जब ये सारी घटनाएं हुई तो वहाँ सब कुछ पहले ही वहाँ से साफ कर दिया गया है और जांच भी पूरी हो चुकी है, प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं। तो लगभग जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर लग रहा है, क्योंकि जहां भी लीक होने का मैटर सामने आया है वहां पर पुलिस की कार्रवाई भी तत्काल हो गई है। परीक्षा छूटने से अभ्यर्थियों ने खोया आपा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाजीपुर के सैदपुर में परीक्षा छूटने से एक अभ्यर्थी ने आपा खो दिया और नग्न होकर सड़क से पैदल ही घर लौटने लगा। गोपालपुर गांव निवासी सूरज यादव सुबह गांव से निजी बस पकड़कर चला। रास्ते में एक सवारी को उतारने के लिए बस रुकी तो सूरज परिचालक को बैग दिखाकर लघु शंका के लिए चला गया। वह लौटकर आया तो बस चली गई थी। परीक्षा छूट जाने का एहसास होने पर उसने कपड़े उतारे और नग्न ही घर के लिए पैदल निकल पड़ा। कोतवाली के सामने सिपाहियों ने उसे रोका और पिता कमलेश यादव को फ़ोन कर बुलाया। वह कपड़े लेकर कोतवाली आया और उसे घर ले गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे भी कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनका सपना होता है आर ओ बनने का, और जब उनकी परीक्षा छूट जाती है तो ऐसे मैटर जो है सामने निकल कर आते हैं। जौनपुर में ओएमआर शीट लेकर भागा परीक्षार्थी, मुकदमा दर्ज। लो यहाँ पे ओएमआर शीट ही लेके भाग जा रहे हैं अभ्यर्थी। परीक्षा के दौरान सराय ख्वाजा के ठाकुर राम नरेश सिंह इंटर कॉलेज केंद्र से एक परीक्षार्थी रविंद्र कुमार ओएमआर शीट लेकर ही भाग गया। एसडीएम वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान ने कहा कि परीक्षार्थी के विरुद्ध सराय ख्वावा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे अभ्यर्थी हैं। बहरतलब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी दे रखी है वो 411 कुल पोस्ट दे रखा गया है। यहीं अगर बात कर लें तो अच्छे खासे पोस्ट यहाँ पर हमें देखने को इस बार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें समीक्षा अधिकारी आपके सेक्रेटरीट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे 40 पोस्ट देखने को मिल रही है, यानी कुल 2 विभागों में ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम कुछ और मेन चीज़ों पे बात कर लें जो आपके शेड्यूल हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें आपके जीएस के प्रश्न पूछे गए जो कि स्टैंडर्ड लेवल के हैं। वहीं हिंदी भी स्टैंडर्ड लेवल की हिंदी पूछी गई है। अब जो पेपर का मामला लीक होने वाला सामने आ रहा है, आयोग द्वारा साफ जो पुष्टि कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनिश्चितता है कि पेपर लीक हुआ तो है लेकिन कम जगह पे हुआ है, उतना बड़े स्टैंडर्ड पे नहीं हुआ है, लेकिन वो भी आयोग अपना इनिशियल करके सब कुछ सही कर लेगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक बेस्ट स्कोरिंग क्या रहने वाली है और आंसर की आने के बाद कितने नंबर वालों को मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आप घबराइए नहीं, क्योंकि पहले ही जो 1.5 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उसका तो अच्छा हो गया है, निबंध वगैरह लिखना अच्छे से आ गया है, जो डीप एनालिसिस किया हुआ है साल भर पहले से। अभी भी बहुत अच्छा समय मिलने वाला है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं कहें तो स्तरीय लेवल का एग्ज़ाम है। तो प्री में के रिज़ल्ट आने में आपको 2 मंथ लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो प्री का रिज़ल्ट है वो 2 मंथ तक खींचा जाएगा। तो आप अभी से, आपका जब आंसर किया आ जाए या फिर आपको लग रहा हो अंदर से कि आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि आंसर की आने के बाद और जो रिज़ल्ट आने के बाद आपको समय मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। मेंस का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको मेंस का डेट दे दिया जाएगा और 20 से 25 दिन के अंतराल में ही आप लोग का मेंस कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप मोटे तौर पे देखिए तो 3 महीना आपके पास है, आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बेस्ट स्कोर यहाँ पर हिंदी की पर पेज में बात कर लें तो जिसके भी 40 अबव आ रहे हैं, एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि हिंदी ही यहाँ स्कोरिंग रही है। जीएस की बात करें तो जीएस में अभ्यर्थी कम स्कोर कर पाए हैं। इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी है कि कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कथन निष्कर्ष में भी ऐसे कथन निष्कर्ष डाले गए हैं कि आप उस पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है इसके परिप्रेक्ष्य से। तो यहाँ पे आपके पूछा गया था एक कि जो शांति पुरस्कार दिया गया है वो उनको किस वजह से दिया गया है। तो ऑप्शन जो दूसरा कथन था उसमें था कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो कई अभ्यर्थी उसमें ए और बी दोनों मार दिए हैं और कई ने ए मारा है, केवल ए सही है, कई ने बी मारा है। तो कई सारे कन्फ्यूजिंग वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो स्कोरिंग और चूँकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बड़ा कर रोल जो है यहाँ पर प्ले करेगी, तो आप 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को ऐड करके चलिएगा। यानी आपने अगर 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, आपके 90 सही हो रहे हैं, तो इट मीन्स है कि आपका 90 सही हो रहा है, उसमें से माइनस भी तो होगा आपका। तो जो आपने 50 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हैं उसका भी आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा और आपके नंबर और कम हो जाएंगे। तो एक बेस्ट स्कोर इस बार का अगर देखा जाए, पिछले बार से कंपेरिजन किया जाए तो जनरल और ओबीसी का 122 नंबर तक गया था। ईडब्ल्यूएस का पिछले बार कोई भी वहाँ पर सिनेरियो देखने को नहीं मिला। इस बार आपका ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा।
2 से 3 अंकों का ही अंतराल या 5 अंकों का मैक्सिमम अंतराल आपको देखने को मिलेगा। एक बेस्ट स्कोरिंग जिसके भी 110 नंबर तक बन रहे हैं, यूआर हो चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो, तो यहाँ पे आपका एक सिनेरियो बन रहा है कि आपको यहाँ मेंस आप 100% दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 110 नंबर 105 से लेके 115 के बीच आपकी कट ऑफ रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस इस बार देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम महिला अभ्यर्थियों की बात कर लें तो महिला अभ्यर्थी जिनके भी 90 प्लस आ रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके स्कोर 90 प्लस आ रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी एसटी कैटेगरी के जो साथी हैं उनका 70 प्लस भी आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। वहीं एससी की बात करें तो एससी के जो हमारे साथी हैं उनके 85 प्लस के अप्रॉक्स जो है अगर नंबर बन रहे हैं तो एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है, आप पेपर मेंस का दे पाएंगे। तो जिनमें भी साथी मेंस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। होप सो यहाँ कई सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके। वो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आर की समय दर समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे हेल्दी।